हेलो बच्चों आपका स्वागत है इस आपके अपने चैनल लर्निंग पैशन में। बच्चों, आज हम ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनके लिए लर्निंग एक पैशन है, जो एक जुनून से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो तैयार हैं सब जन एक जुनून से पढ़ाई करने के लिए? तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज के इस अपने पहले लेक्चर में मैं 8th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड इसके चैप्टर मेंसुरेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यह आपके एक्सरसाइज का 11th चैप्टर है CBSE मैथ्स का। मेंसुरेशन से चलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। 11.1 का मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। अपनी टेक्स्ट बुक में आप ओपन कर लो और देखो इस टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है, और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये 60 मीटर है और इस लेंथ के लिए वो बोल रहे हैं ये 80 मीटर है। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है हमसे, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया। ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया पेरीमीटर। अब हम ये जानते हैं कि पेरीमीटर कहते किसे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर का एकदम सिंपल मीनिंग है कि आप यहां से चलना शुरू करो, यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पे पहुँचोगे, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ और फिर यहाँ पर आ जाओ वापस। इतना चलने में आपने जितनी भी दूरी तय की, जितना भी डिस्टेंस कवर किया, वही डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? पेरीमीटर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लीजिए छोटी सी चींटी है, वो चींटी यहाँ से चलती है, इतना आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 मीटर। फिर ऊपर गई 60 मीटर, फिर यहाँ 60 मीटर, फिर यहाँ 60 मीटर। टोटल उसने 60 सब प्लस कर लो तो ये बनता है 60 × 4 दैट इज़ 240 मीटर। उस एंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? 40 मीटर का। तो इस हिसाब से ये जो स्क्वायर है मेरे पास, इस स्क्वायर का, इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया? 240 मीटर। तो इस बात को चलो हम यहाँ लिख लेते हैं। साइड, पहले हम स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं तो पहले हम स्क्वायर लिखेंगे। फॉर स्क्वायर साइड इक्वल्स टू 60 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला कहता है 4 × साइड 4 × 60, तो वो वैल्यू हो गई 240 मीटर। ये क्या हुआ बच्चों? इस स्क्वायर का पेरीमीटर। एकदम क्लियर है हम लोग? एकदम क्लियर हैं? ओके। अब बच्चों हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दे आर सेम। जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही पेरीमीटर इसका भी है। मतलब अगर वो एंट, वो चींटी यहाँ से चलना चालू करे तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, ऐसे पूरा बॉर्डर ये चलेगी, इस बॉर्डर पे ये चलेगी
और चलते हुए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, अगेन 240 मीटर। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या है बोलो, ये होता है लेंथ, ये होगा लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है ब्रेड्थ। तो लेंथ और लेंथ प्लस कर लो, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ प्लस कर लो, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ, मतलब ये हुआ फॉर्मूला 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है बताओ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये वैल्यू हमें पता है, गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये कैसे पता चला बच्चों, ये गिवन है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू मुझे सपने में नहीं आई, लेकिन ये यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू मिल गई थी मुझे, 240। अब बच्चों लेंथ की भी वैल्यू मुझे दी गई है, लेंथ इक्वल्स टू 80 मीटर, ये क्या है बताओ, गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंटू 80 प्लस बी इक्वल्स टू 240। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, 80 प्लस बी को यहीं पे रखो, 80 प्लस बी को यहीं पे रखो, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, डिवीजन। तो ये लिखेंगे 240/2, इसे आप कैंसिल कर लो, ये हो गया 120। 80 प्लस बी, ये कितना हुआ 120, बी की वैल्यू हो गई 120 माइनस 80, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। तो ये हमें ब्रेड्थ मिला, क्या मिला बच्चों, ब्रेड्थ मिला। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना कि एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया मतलब ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, एरिया, किसकी एरिया ज़्यादा है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बोलो, इसका, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड द स्क्वायर, साइड कितना था 60 का स्क्वायर किया 6 देखो ऐसे 60 इंटू 60, 6 या 36, और ये दोनों जीरोज लिख दो, खत्म बात, एकदम आसान कैलकुलेशन है। सो 60 इंटू 60 करना है, 6 या 36 कर दिए, फिर दोनों जीरो लिख दिए, काम खत्म। तो ये बना 3600। अभी देखो ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, मीटर 2 बार मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर द स्क्वायर, तो ये यूनिट क्या बनी, मीटर द स्क्वायर। ठीक है, एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम पक्का, ओके। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, गेस करो, याद करो, पढ़ा है तुमने, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जिससे भी याद आ गया वेरी गुड, नहीं याद आया कोई बात नहीं, अब याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू उसने ऑलरेडी तुम्हें दे दी है 80 मीटर,
ब्रेड्थ की वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट की है और इस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 80 इंटू 40, 8 4 जा 32 और ये दोनों जीरोज़। देखो 80 है 40 मल्टीप्लाई करना है तो खाली देखो सारे जीरोज़ है ना, तो खाली 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 और फिर दोनों जीरोज़ लिख दो, ख़त्म बात। एकदम आसान ट्रिक है बच्चों, जीरो वाला कैलकुलेशन करना एकदम आसान रहेगा। सिर्फ ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32 बस। उसके बाद जितने भी जीरोज़ हैं वो सब लिख दो यहाँ पे, ख़त्म बात। सो ये हो गया 32, ये भी मीटर में था तो यूनिट क्या बनेगी बोलो, मीटर द स्क्वायर। तो ये बन गई मीटर द स्क्वायर। तो बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के साथ। इस सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट बुक में तुम पढ़ो। टेक्स्ट बुक में बच्चों वो कह रहे हैं मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में देखो जो डायग्राम बनाया गया है मैं उसे एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जो 25 मीटर, जिसका एक साइड है डेफिनेटली सारे साइड कितने होंगे 25 बाय 25, क्योंकि ये प्लॉट कैसा है, स्क्वायर प्लॉट है और स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 25 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा 25 मीटर। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं आगे, उन्होंने अपना घर भी बनाया और ये मिसेस कौशिक का हाउस है जिसका लेंथ हमें बता रहे हैं 20 मीटर और इसका ब्रेड्थ हमें बता रहे हैं 15 मीटर। अब जो रिमेनिंग एरिया है, ये पूरी जो बची हुई एरिया है उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा गार्डन। ठीक है, उसमें क्या बना रहे हैं बच्चों, गार्डन बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इफ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गार्डन इज 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यहां पर बच्चों अब हम लिखेंगे गिवन में दिया गया है एरिया ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो कितना है 25 मीटर। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट पता कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 25 मीटर इंटू 25 मीटर। और तुम्हें पता है कि 25 और 25 मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा 625 और मीटर मीटर 2 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे हाउस के लिए। हाउस में देखो क्या दे रहे हैं, लेंथ कितना दिया है तुम्हें 20 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया है देखो 15 मीटर। ये सब किस में गया, गिवन पार्ट में। लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, तो एरिया ऑफ हाउस क्या होगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक रेक्टेंगल है, हाउस कैसा दिया है एक रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उसका एरिया ऑफ हाउस क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 20, ब्रेड्थ कितना है 15। अब इसको मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 15, 15 2 जा 30 और ये एक जीरो, मतलब यह आया 300 मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर मीटर आया, क्योंकि मीटर ये लेंथ भी था और ब्रेड्थ भी था, तो मीटर मीटर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मीटर द स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों
हम अगले क्वेश्चन में, इसी सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो अगला पार्ट है वो ये कह रहा है कि ये जो गार्डन है इसके कंस्ट्रक्शन का में कितना खर्चा है ये बताओ। तो सबसे पहले मैं ये पता करूँगा कि ये जो टोटल प्लॉट था उसमें से ये हाउस की एरिया अगर निकाल दिया तो जो एरिया बची वो क्या हुई, गार्डन की एरिया। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस गार्डन के बनाने का खर्चा पूछा जा रहा है, तो पहले मुझे उसकी एरिया पता होनी चाहिए। किसकी एरिया पता होनी चाहिए, गार्डन की एरिया पता होनी चाहिए। तो गार्डन की एरिया मुझे कैसे पता चलेगी, इस पूरे प्लॉट की एरिया मैंने निकाल लिया 625, उसमें मैंने हाउस की भी एरिया निकाल ली 300। अब इस प्लॉट में से हाउस की एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा, गार्डन। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 625, एरिया ऑफ हाउस कितना है 300, माइनस करके देखो 325 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये दोनों यूनिट किस में थी, स्क्वायर मीटर में। तो बच्चों हमें यहाँ पर पता चल गया कि गार्डन की टोटल एरिया कितनी है 325 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारा गिवन पार्ट है कंस्ट्रक्टिंग रेट या कंस्ट्रक्शन रेट ऑफ गार्डन इज 55 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर एंड दिस वैल्यू इज गिवन। ये वैल्यू हमें दी गई है। कौन सी वैल्यू दी गई है बच्चों, कि भाई ये गार्डन बनाने में कितना खर्चा लगेगा। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा उसने बता दिया 55 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो 325 स्क्वायर मीटर के लिए क्या करेंगे बताओ, सीधी बात है, आप मल्टीप्लाई करोगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन कंस्ट्रक्शन इज, क्या लिखेंगे बोलो, 325 इंटू 55। अब बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन आराम से साइड में लिख के आप करो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 5 3 जा 15 एंड 1 16। अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो हमने इसको लिख लिया डायरेक्ट। ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये 7, ये 1। तो ये हो गया 17,875 रुपीज़। ये आया बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गार्डन इज 17,875 रुपीज़। तो इस गार्डन को बनाने का जो टोटल खर्चा था वो कितना आया, 17,875 रुपीज़। तो ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। एक काम करना बच्चों, पहले तुम क्या करना, वीडियो रोक के अपने मन से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन तुमने समझ लिए, अब इसके बाद के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, और जब तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आए तब वीडियो ऑन करके फिर से इसके सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो तुमसे क्या कह रहा है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर एट द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। तो यहाँ पर देखो हमें जो कंडीशन दे रहे हैं वो ऐसी है कि ये गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है इन द मिडिल और सेमी सर्कुलर है एट द एंड्स। एंड्स पे कैसा है बच्चों, ये सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है आधा सर्कल, आधा सर्कल।
हाफ सर्कल इज नोन एज द सेमी सर्कल। ऐसे दो सेमी सर्कल अगर तुमने मिला लिए तो वो क्या बन जाएगा बताओ? एक कंप्लीट सर्कल। यस, अगर दो सेमी सर्कल को मैं एक साथ रख दूं तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। इन दोनों को एक साथ जब लाओगे तो वो क्या करेगा? पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा। अच्छा, और ये जो सेंटर में दिया है वो क्या दिया है बोलो हमें? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल पार्ट है और ये कैसा पार्ट है बोलो? सेमी सर्कुलर। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो डायमेंशन दिए गए हैं हम उसे लिख लेते हैं। ये है 7 मीटर और इस जगह पे देखो इस वैल्यू को दिया है 20 मीटर। और बहुत ध्यान दो, ये वैल्यू कहाँ तक गई है? यहाँ तक। ये वैल्यू कहाँ तक गई है? यहाँ तक। तो ये वैल्यू इस तरीके से दिया है 20 मीटर। ऐसे क्या दिया है बच्चों? 7 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे हैं, क्या फाइंड करने के लिए दिया गया है? टू फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है अंडर द गिवन कंडीशन। तो बच्चों देखो ये कंडीशन क्या दी गई है? ये जो गार्डन है वो सेंटर में कैसा है बताओ? रेक्टेंगुलर। और एंड्स पे कैसा है? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर। तो इसकी एरिया पता करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। पहला काम हम क्या करते हैं? इस रेक्टेंगल की एरिया पता करेंगे, उसके बाद दोनों सेमी सर्कल की एरिया पता करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी कैसे पता करेंगे इस रेक्टेंगल की एरिया? देखो ये है 7 मीटर। ये लेंथ कितनी हुई बच्चों? 7 मीटर। ये लेंथ कितनी है? 7 मीटर। तो ये क्या बना? 7 मीटर। 7 मीटर बना हमारे लिए इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रेड्थ ऐसा लिखते हैं सबसे पहले, फॉर रेक्टेंगल ब्रेड्थ। कितना है बच्चों ब्रेड्थ? 7 मीटर। ये सब वैल्यू गिवन है, इसलिए फॉर रेक्टेंगल दिस इज 7 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा? ध्यान देना, ये 20 मीटर दिया गया है, लेकिन ये पूरे के लिए दिया है। सेमी सर्कल में ये इतना दे दिया है 7 मीटर, तो बीच में ही सर्कल होगा। ध्यान से सुनो, ये पूरी वैल्यू कितनी है? 7 मीटर। और ये है क्या? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब बच्चों ये होता है, मान लो ये तो गड़बड़ बन गया, हाँ ये यहाँ पे बनाता हूँ एक दूसरा सर्कल। हाँ, अब इस सर्कल में ये हुआ मान लो सेंटर, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये सेंटर था, ये ए ये बी। तो बच्चों ये जो हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट क्या बनेगा? सेमी सर्कल। अगर मैंने बताया भाई ये टोटल डिस्टेंस 7 मीटर का है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3.5 और ये कितना होगा? 3.5। इसी तरह से इसको आधा काट के मैंने यहाँ रख दिया, आधा काट के यहाँ रख दिया, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है? 3.5। रेडियस है 3.5, मतलब ये रेडियस, ये वैल्यू भी कितनी है? 3.5। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो डायमीटर है वो है 7 मीटर का, उसका हाफ 3.5 वो क्या बनेगा? रेडियस। जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। एकदम क्लियर हो रहा है? एकदम पक्का? अच्छा, ये देखो
ये क्या था, पूरा क्या रहेगा, डायमीटर। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस कितना मिला, 3.5। तो ये वैल्यू कितनी है, 3.5। अब क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे सर जी हम तो फाइंड कर रहे थे रेक्टेंगल, तो आप इधर 3.5 क्यों फाइंड कर रहे हैं, बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे। देखो बच्चों, ये पूरी वैल्यू थी 20 मीटर। हमारे पास ये रेक्टेंगल का लेंथ तो पता ही नहीं था, हमें पता था क्या ये लेंथ। आप बोलोगे सर जी 20 तो दिया है, नहीं, ये जो 20 वैल्यू दी गई है ये इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू है। यहीं पे कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो ये इसको लेंथ मान लेते हैं, नहीं, ये लेंथ जो है ये पूरे गार्डन का लेंथ है। इस रेक्टेंगल का लेंथ तो इसको माइनस करना पड़ेगा, 3.5 यहाँ से और 3.5 यहाँ से, मतलब लेंथ इक्वल्स टू 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये 20 माइनस 7, मतलब आया कितना आया बताओ, 13 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया, ये जो आ गया ये 13 मीटर, ये क्या है बच्चा लोग, ये क्या है बोलो बच्चों, ये लेंथ है। किसका लेंथ है, ये लेंथ है इस रेक्टेंगल का। अगर रेक्टेंगल का मुझे लेंथ मिल गया, रेक्टेंगल का मुझे ब्रेड्थ भी मिला हुआ है, तो देखो इस रेक्टेंगल का जिसका लेंथ तुम्हें पता है, कितना पता है बोलो, 13, और इसका ब्रेड्थ मुझे पता है, कितना पता है बोलो, 7। ये है 13, ये है 7, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ जरा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला बोलो, एकदम फटाफट बोलेंगे बच्चों, जरूर बोलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वैल्यू कितनी आ गई, 13 इंटू 7, और 13 7 जा 91। अगर याद नहीं है सर जी, टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं, 7 तो याद है ना, 7 का टेबल, कम से कम 9 तक तो टेबल याद ही रहना चाहिए। ऐसे बेस्ट होगा आप 20 तक लर्न करके रखो। छुट्टियां आती हैं बच्चों, दिवाली की छुट्टी चली रही है, आप याद कर लो 20 तक टेबल। अगर नहीं याद है तो कम से कम 9 तक तो याद होना ही चाहिए। अच्छा, अब ये 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 का 2 गया, 7 1 जा 7, 91, तो ये आ गया 91। यूनिट क्या होगी बोलो जरा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 91 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या काम खत्म हो गया सर जी, जी नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें इस सेमी सर्कल की भी एरिया पता करनी है। ओ माय गॉड, ठीक है सर जी, हम उसको भी पता करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता करना है। सर जी आपने तो सर्कल बना दिया, रुको बताता हूँ आगे। ये है डायमीटर, अब ये है सेंटर। अगर ये टोटल वैल्यू 7 है बच्चों, तो रेडियस कितना रहेगा, 3.5। रेडियस कितना रहेगा, 3.5। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। याद आ रहा है फॉर्मूला, बचपन में पढ़े हैं, जरूर से जरूर पढ़े हैं, लोअर 7th में तो पढ़े ही हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है 22/7, ये पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर कितना लेंगे सर जी, 3.5 स्क्वायर है, इसके लिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम पक्का। देखो स्क्वायर था ना ये आर, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। पाई को मैंने क्या लिखा बोलो, 22/7। अब देखो जरा, खाली कैलकुलेशन का कमाल देखो, 22/7 है। मैं इस 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ। क्यों सर, ये मेरी स्टाइल है कैलकुलेशन की। मुझे पता है कि 3.5 ये होता है 7/2। तुम चाहिए तो चेक कर लो, इसी 7 का आधा हिस्सा था ना, इसके लिए 7 का हाफ 3.5। इसका क्या फ़ायदा होगा सर, बताता हूँ। देखो ये 7 इस 7 को उड़ा देगा,
ये जो 2 है इसको उड़ा देगा। अब आ गया मेरे पास 11 7 जा 77/2, ये मिला है 77/2। अब इस 77 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया 2 5 जा 10, 38.5। ये हुआ एरिया ऑफ द सर्कल। आप बोलोगे सर जी हमें तो सेमी सर्कल का पता करना था, आपने तो सर्कल का पता कर दिया, गड़बड़ हो गई। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बेटा जब 2 सेमी सर्कल को एक साथ लाएंगे तो एक सर्कल पूरा होता है ना। तो इसी फैक्ट को यहाँ हम लिखेंगे, सेमी सर्कल से एरिया, ऐसा लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू, या इंटू 2 कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेम रेडियस। ये एक लाइन लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। इसको लिखने के बाद फिर हम सीधे सीधे एरिया ऑफ सर्कल पता कर लेंगे। हमें मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हमें मिल गया। अब हम क्या पता करेंगे बताओ? टोटल एरिया। सो टोटल एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? टोटल एरिया ऑफ गार्डन कैसे पता करोगे बोलो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल के बदले हम बोलते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो ये हो गया हमारे पास 91 प्लस 38.5। सो 91 प्लस 38.5। देखो 91 के बाद कुछ नहीं है ना डेसिमल में, तो पुट कर दो 0। आ जा बेटा, प्लस कर लिया 5, 8 and 1 9, 9 and 3 12, ये डेसिमल सीधा नीचे। ये आई बेटा एरिया 129.5 स्क्वायर मीटर। एकदम से क्लियर है बच्चा लोग? एकदम क्लियर, पक्का? अब क्या करेंगे बोलो? अब सर जी आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, हम लोग देखेंगे मजे से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब तुम क्या करोगे? अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वीडियो को रोक दो, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दो, साइड में रख दो, अपनी टेक्स्ट बुक लो, नोटबुक लो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुमने कर लिया वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दे दो। अगर नहीं कर पाए तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आया नहीं आया, सीख के तो आ ही जाएगा। अरे विनोद सर सिखाएंगे तो आ जाएगा। अगर पहले आ रहा था तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो विनोद सर सिखा देंगे। डरना नहीं है बच्चों, हमारा लर्निंग पैशन चैनल सिखा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम अगला क्वेश्चन ट्राई करो और तब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं और अगले क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तो रेडी है बच्चों? अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन? सर जी सॉल्व कर लेते तो कैसे देखते? कोई बात नहीं, सॉल्व कर लिया है तो भी तुम कैसे क्यों देखोगे? क्योंकि तुम अपना आंसर मैच करने के लिए कि हाँ हमने भी वही राइट टेक्निक फॉलो की जो सर ने की थी। अच्छा अब चलो बच्चों, अगर आपने किया है तो भी अच्छी बात, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करना ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं हमसे, अ फ्लोरिंग टाइल। अपने घर में अपने फ्लोर पे देख लो टाइल्स लगी हुई हैं। ये टाइल्स हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहती हैं। कभी टाइल्स छोटी होती थी, उसके बाद बड़ी टाइल्स आने लगी। यहाँ पर इन्होंने जो फ्लोर लिया है और बता रहे हैं कि कोई एक टाइल्स यहाँ पर इन्हें लगानी है और वो टाइल्स कैसी है? पैरेललोग्राम के जैसी है। पैरेललोग्राम,
अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं और कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि इसका बेस है 24 मीटर और इसकी जो हाइट है वो कितना दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। मीटर नहीं है बच्चों, ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दूसरा, उन्होंने इस पूरे फ्लोरिंग एरिया, इस फ्लोरिंग की एरिया कितनी दी है, 1080 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भाई इस तरह की कितनी टाइल्स यहाँ पे लग जाएंगी। क्या पूछा है कि ये कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेगी, इस फ्लोर पर, इस ज़मीन पर कितनी टाइल्स आप लगाओगे। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी इजी। लेकिन थोड़ा रुको, तुरंत मत चले जाओ सॉल्व करने, पहले देखो ये है मीटर स्क्वायर और ये क्या है, सेंटीमीटर। है ना गड़बड़, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, तब जाकर हम सॉल्व कर पाएंगे। हाँ सर बड़ी डिफ़िकल्ट बात है, कैसे करेंगे, डरना नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, करेंगे। देखो ये है मीटर स्क्वायर, यस सर। देखो मीटर स्क्वायर को मैं कर सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सर ऐसा कैसा, बहुत आसान है, मैं एक ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ। देखो बच्चों, एक यूनिट होती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, C इज़ द एब्रीवेशन ऑफ 1/100। C क्या है बोलो, एब्रीवेशन है। किस चीज़ का एब्रीवेशन है, 1/100 का एब्रीवेशन है। तो जब हम सेंटीमीटर लिखते हैं इसका मतलब हम लिख रहे हैं 1/100 मीटर। तो इस चीज़ का को हम देखो ऐसे भी याद करते हैं कि ये 100 यहाँ जब लिखते हो तो तुम कहते हो ना कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, या 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कहते हो ना ऐसा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो वो बात ध्यान रखना है कि C इज़ द एब्रीवेशन ऑफ व्हाट, 1/100। ये 1/100 का क्या है बोलो, एब्रीवेशन है। तो cm मतलब सेंटीमीटर, ये बन गया 1/100 मीटर। अब बच्चों ये बन तो गया है 1/100 मीटर, तो आगे कैसे लिखेंगे। देखो मुझे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब होता है ये पूरे पे स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 1/100 मीटर टोटल द स्क्वायर, और उसके बाद ये बनेगा 1/100 था, 2 जीरो थे, स्क्वायर की वजह से 2 जीरो और आ गए। ये मीटर क्या बन गया बच्चों, मीटर स्क्वायर। अब हम समझ गए हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा, हाँ सर जी याद रहेगा, प्लस समझ में भी रखेंगे, अपने दिमाग में भी इस बात को रखना है। क्या बोलो, C इक्वल्स टू 1/100। तो बच्चों यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 1080 ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पर 4 जीरोज़ लगाना है ना मुझे, मैं इंटू 10,000 ये लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है तो उसके बगल में 10,000 भी लिखना पड़ेगा। बात खत्म। मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम क्लियर समझ के ले लो बेटा। और सेंटी क्या है बोलो, C क्या है, 1/100, इसी को सेंटी बोलेंगे, 1/100। अब ये बना 1/100 मीटर, स्क्वायर किया तो ये वैल्यू इतनी बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर यही रह गया, ये वैल्यू इधर आ गई, तो हमें आंसर मिला मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो एरिया उसने मुझे दी थी, उसने कैसे दी थी एरिया,
1080 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। जैसे किसी का फ्लैट है, उस फ्लैट का टोटल सरफेस एरिया प्लॉट है, जो भी सरफेस है उसके एरिया कितना है 1080 स्क्वायर मीटर। उस स्क्वायर मीटर को मैंने किस में लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। अब तो बहुत आसान हो गया बच्चों। अब हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो तुम इसको लिख लेना, मैं खाली ये पार्ट मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो, जगह मिले, स्पेस मिले, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम पहले टाइल्स की बात कर लेते हैं। टाइल्स ये क्या है बोलो, इट इज अ पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम क्वेश्चन आएगा, सर जी क्यों लिख रहे हैं पैरेलेलोग्राम? इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इसी के फॉर्मूले से तो हमें सॉल्व करना है। ध्यान रखो बच्चा, लेंथ यहाँ पर लेंथ जो ये वैल्यू दी गई है, इसी को मैं एक लेंथ ले लेता हूँ। लेंथ इक्वल्स टू या बेस इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ बेस इक्वल्स टू, बेस यहाँ पे b लिख देता हूँ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है बोलो, 10 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल जो क्या है, पैरेलेलोग्राम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर जी मैं तो भूल गया, सोचो एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम का कैसे पता करेंगे? ये पैरेलेलोग्राम है, इस पैरेलेलोग्राम की एरिया कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला दे रहा हूं बच्चों, याद रखना, एकदम दिमाग में बैठा के रखना। ये होती है हाइट और ये होता है बेस। तो एरिया हुआ बेस इंटू हाइट। क्या हुआ बोलो, बेस इंटू हाइट। एकदम ध्यान रखना, एकदम मन में दिमाग में बैठा लेना। तो एरिया ऑफ टाइल जो कि पैरेलेलोग्राम है वो होगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके मिल गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आया सर जी कैसे बना सेंटीमीटर स्क्वायर? पता है ना, 2 बार सेंटीमीटर आया, मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए क्या बन गया स्क्वायर। याद रखेंगे। अब बच्चों एरिया ऑफ टाइल्स तो मिल गई, एरिया ऑफ फ्लोर की एरिया कितनी है जरा देखो तो, 1080 मीटर स्क्वायर है। हमने कन्वर्जन किया है, हम कन्वर्जन कर देते हैं 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई बच्चों एरिया ऑफ द फ्लोर। अब बताओ क्या करेंगे, सोचो जरा, आंसर दो, क्या करेंगे बोलो? सर जी ऐसे आप पूछेंगे हम डर जाएंगे। नहीं, आप डरने वाले नहीं हो, हम जानते हैं। देखो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। अच्छा बताओ कितने जन के माइंड में आंसर आया था? कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा इन बच्चों को आया था दिमाग में। एरिया ऑफ फ्लोर बाय एरिया ऑफ टाइल्स। देखो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, देखो वो भी सेंटीमीटर में ही लिखना है, 1080 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल 240। अब क्या करूँ सर? देखो बड़ा आसान है, ये 0 उड़ा दो, उड़ा दिया। अभी यहाँ पे लिखेंगे 108, ये 108, ये 24, ये 24। अब इनको कैसे डिवाइड करूँ? तुम ही बताओ। 6 से कर दूँ? देखो 6 4 जा 24, 108 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, हो गया ना काम। तो यह आ गया 18। सर जी का पूरा नहीं हुआ है ना? अभी क्या करूं बोलो? 2 का टेबल
2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी आसान है, 2 1 जा 2, ये 4.5, यस ये कट किया, यहाँ मिला 4.5 और ये लिखा 4.5 इंटू 10,000। वेरी क्लियर बच्चे लोग? हाँ सर जी, वेरी क्लियर। देखो अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर एक डेसिमल है तो एक जीरो, पहला जीरो इस डेसिमल को राइट हैंड में मूव करने के लिए यूज हो जाएगा। सर जी कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, 45 में ये मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ पे कितने जीरोज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। एक डिजिट के बाद डेसिमल था ना, तो एक डिजिट के बाद भी डेसिमल लगा दो, बात खत्म, मैटर क्लोज्ड। आसान है, बहुत आसान। देखो 10,000 मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 45 था, डेसिमल भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे लिखेंगे 45 और ये चारों जीरो। अब फिर से आ जाओ, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक था, तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया, खत्म बात। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, बात खत्म। तो ये हो गया 45,000 टाइल्स। मतलब इस साइज की कितनी टाइल्स यहाँ पर हम लगाएंगे, 45,000 टाइल्स आप लगाओगे तब ये सरफेस कंप्लीट हो जाएगा। यस बच्चों, तो चलो अब रेडी हो जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा मेथड यही रहेगा। आप क्या करोगे, अब वीडियो को रोक दोगे, मोबाइल को साइड में रखोगे, अगर चार्जिंग कम हो गई है तो चार्जिंग पे लगा दो और अगला क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करेंगे, एकदम जी जान लगा के ट्राई करेंगे। इस बार तो मैं सर से पहले करके दिखाऊंगा, ठीक है, और मुझसे आप पहले करोगे, ये मेरा भी विश्वास है। और अगर हो गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं हूँ तुम्हें सिखाने के लिए और फिर मैं उस क्वेश्चन को लेके तुम्हें यहाँ पर परफेक्ट सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करो, आप ट्राई करो, तब तक मैं बोर्ड साफ कर दूँ। तो रेडी है बच्चों, इस फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमारे एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। वाह सर मज़ा आ गया। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एन एंट, एक छोटी सी चींटी है, दैट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। देखो चींटी का फोटो भी दिया, कितना बढ़िया। फॉर विच फूड पीसेस वुड द एंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। अच्छा, अब देखते हैं उसका जो शेप दिया है वो समझ लेते हैं, क्या क्या शेप दिया है। ये ऐसा है और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक गई। ये दूसरा शेप देखो कैसा दिया है, ये ऐसा दिया है और ये यहाँ से यहाँ तक गया सेकेंड, और ये गया, ये आ गया थर्ड शेप। ठीक है बच्चों, मैं इसको ज़रा से यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आइसक्रीम बन गई है, लेकिन डरना नहीं है, खाना नहीं है। 2.8 ये है, 2.8 मतलब ये वैल्यू थी ना, वो बताने के लिए मैंने वहाँ पे 2.8 कर दिया। 2.8 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी है 2 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 2.8 सेंटीमीटर, ये पूरी वैल्यू। फिर ये बन गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, अब बच्चों हमें ये पता करना है ना कि वो जो छोटी सी चींटी है उसने सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे की, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे चली, ये हमें पता करना है। तो देखो हम कैसे ये पता करेंगे बच्चों, बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन। छोटी सी चींटी जब यहाँ पे चलेगी बच्चों, तो चलते वो ये डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ से चलते हुए फिर यहाँ पर वापस आएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एक सर्कल है और उसका हाफ डिस्टेंस मैं ले लूँ तो ये बन गया सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, अब ये सेमी सर्कल जो दिया है उसमें ये वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर बाई 2। क्यों? क्योंकि डायमीटर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। रेडियस इज डायमीटर का हाफ। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई 1.4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मुझे एक सर्कल आप दे रहे हो तो उस सर्कल का पेरीमीटर हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब वो चींटी यहाँ से चलती रहेगी किनारे 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 किनारे, ये भागम भाग करते रहेगी। यहाँ पे भागम भाग कर रही है। कहाँ पे भागम भाग कर रही है? आउटर सर्कल पे, है ना, ऐसे। इसी को पेरीमीटर भी बोलते हो और यही जब सर्कल में आएगा तो क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस। वेरी गुड। अब ये कहलाएगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बोलो बोलो, जल्दी बोलो बोलो, किसको याद है? याद है? चलो कोशिश करेंगे। सरकमफेरेंस ये वैल्यू हो गई 2πr। याद रखना बच्चों, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? 2πr। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो सर जी सरकमफेरेंस दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, सरकमफेरेंस नहीं दिया तो क्या दिया है? सेमी सर्कल तो दिया है ना, आधा सर्कल तो दिया है। तो फिर सेमी सर्कल के लिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो बन जाएगा, फॉर सेमी सर्कल इट विल बिकम 2πr का आधा, मतलब ये कट कर दोगे πr। यस बच्चों, अब हम पता करेंगे सेमी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या बना सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बनेगा πr। ये पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है सर जी? r की वैल्यू दिया है 1.4, तो यहाँ पे 1.4। ठीक, अब देखो बच्चों 22/7, ये 1.4 जो है ना, इसको मैं लिखता हूँ 14/10। अरे सर कैसा लिख दिया आपने? देखो 1.4 बोलो चाहे 14/10 बोलो, एक ही बात होती है बच्चों। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल अपने आप या एक स्टेप लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सर जी है कहाँ? यहाँ पे है डेसिमल, ऐसा आप मान लो। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल क्या होगा? एक कदम यहाँ आएगा। जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल 2 कदम इधर आएगा, 2 स्टेप इस तरफ आएगा। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड की तरफ, और ये बनेगा 0.14। ठीक है सर जी, हम तो भूल गए थे। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए बता दिया, अगर कोई भूल गया है उसके लिए। लेकिन ये डेसिमल यहाँ लिख के हम दिखाते नहीं हैं, इसलिए बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये डेसिमल सर आया कहाँ से। यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है लेकिन उसके बाद कुछ लिखा नहीं है, इसलिए उसको लिख के दिखाया भी नहीं जाता है। अब जब डेसिमल यहाँ पे 0 है तो डेसिमल 1 कदम आ गया, यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल 2 कदम आया। कहाँ पर आया सर? लेफ्ट हैंड की तरफ, याद रखना। तो बच्चों यहाँ पे 1.4 लिखो चाहे 14/10 लिखो, एक ही बात। अच्छा सर जी आपने ऐसा लिखा क्यों? बताता हूँ। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर, 44/10। अब ये क्या बनेगा बोलो? ये 0 है ना, डेसिमल 1 कदम आएगा ना लेफ्ट में, तो ये बनेगा 4.4। अच्छा सर अब समझा। तो क्या इसका पेरीमीटर मिल गया हमें? नहीं, अभी नहीं मिला है। कैसे मिलेगा सर जी? देखो
तुमने तो अभी खाली ये सरकमफेरेंस पता किया है ना बेटा, सेमी सर्कल का, है ना। तो ये सरकमफेरेंस का सेमी सर्कल पता किया है, ये वैल्यू तो अभी बाकी है, ये वैल्यू तो सीधा है ना सर, हाँ वो तो सीधा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस या टोटल पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8, 4.4 प्लस 2.8 प्लस कर लो 8 and 4 12, 1 गया 4 2 6 1 7.2, ये आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या पता किया बोलो बच्चों, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर इतना उस चींटी को चलना पड़ेगा अगर इसी किनारे किनारे चल रही है तो। अच्छा, अब हम अगली बात पर आ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बच्चों। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला है बी वाला क्वेश्चन। अब इस बी वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों तो तुम रोक के वीडियो आगे का बी और सी अपने मन से सॉल्व कर लेना और उसके बाद फिर आके मेरे सॉल्यूशन को चेक कर लेना, दोनों आंसर मिला के देख लेना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा एफर्ट बच्चों वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, याद रखना। एजुकेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है तो वो है तुम्हारा अपना एफर्ट। तो तुम्हें अपनी कोशिश करनी है, आंसर आए नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब तुम कोशिश करते हो ना तब तुम बेहतर रूप से तैयार हो जाते हो नई बात सीखने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अपने मन से कोशिश कर लो, वीडियो रोक दो, इसको स्टॉप कर दो, आगे की ट्राई कर लो और उसके बाद फिर वापस आ जाओ और तब मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर देखना, ठीक। तो चलो अब तब तक मैं भी ज़रा घूम लूँ क्या, ठीक है, आप रख दो और जब आप वापस आओगे तब के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये है 2.8, ये है 1.5। यहाँ पे हमें जो लेंथ वैल्यू दी गई है, देखो ये लेंथ है 2.8, ये वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो ये 1.5, 2.8, 1.5 ये तो सीधे सीधे प्लस करके मुझे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो चींटी को चलना है ना, तो प्लस करके मालूम पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर जी, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बोलो, ये क्या है सेमी सर्कल, उसका तो फार्मूला अब भी देखा हमने। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, so radius equals to diameter by 2, that is 2.8 by 2, that is 1.4 सेंटीमीटर, है ना आसान। अब यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर, फार्मूला तो अभी हमने देखा 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1.4, हम लिखेंगे 22/7 इंटू 14/10, 7 2 जा 14, ये हो गया 4.4। कैसे? क्योंकि देखो 44/10 को क्या लिखोगे 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई इस सेमी सर्कल की, और इस हिस्से की वैल्यू देखो, सो टोटल पेरीमीटर इज 1.5 प्लस, इसको लिख देता हूँ 1.5, लेकिन हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर जी अचानक कैसे इधर पहुँच जाएगी चींटी बताओ। हाँ सही बात है भाई। तो 1.5 प्लस 2.8 फिर 1.5, अब हम इसको प्लस करेंगे 1.5 एक साथ लिख लो, प्लस 2.8, 1.5 कितना बनेगा 3, प्लस 2.8 ये कितना हो जाएगा 5.8। ये है बच्चों टेक्निक जो सम सॉल्व करते वक्त हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और टोटल पेरीमीटर बन जाएगा
टोटल पेरीमीटर बनेगा 5.8 प्लस 4.4, 5.8 एंड 4.4, 8 एंड 4 12, ये 5 एंड 5 10, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उस चींटी को कितना चलना पड़ेगा? 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब सी वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे। मुझे कुछ यहाँ पे मिटाना तो पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलो मैं ये यहाँ पे मिटा देता हूँ इतना। और अब देखो ये जो सी वाला पार्ट है, वो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से ये 2 और ये 2 है और ये सेमी सर्कल हो गया। उसके लिए कितना देखो डायमीटर दिया 2.8, सो डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज डायमीटर बाई 2, 2.8 बाई 2 1.4, और इसका मतलब हो गया 14/10 सेंटीमीटर। ये तो हमें याद हो गया एकदम अच्छा। अब हम बात करेंगे, रेडियस हमें दे दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया मतलब इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। कितना बढ़िया गाना बन गया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या वैल्यू है बोलो? पाई आर, और पाई कितना है बोलो? 22/7। ये कितना है? 14/10, 7 2 जा 14, 44/10। ये वैल्यू 4.4, हर बार की तरह तीनों में यही आई वैल्यू, ठीक है। अब सरकमफेरेंस तो मिल गया, ये वैल्यू कितनी है? ये 2 है, ये 2 है, बहुत आसान है। हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर इक्वल्स टू 4.4 + 2 + 2। कैसे आ गया सर जी? देखो ये 2 है और ये 2 है, तो ये हो गया 8, 4 + 2। देखो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, 4.4, 2 + 2 4, तो 8.4, ठीक, 8.4। ये वैल्यू हो गई 8.4 सेंटीमीटर। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? सीधी बात है, बी वाले की वैल्यू ज़्यादा है। हम अपना आंसर लिखेंगे, आंसर इज बी, मैटर इज क्लोज्ड। यस एवरीबॉडी, होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आया। किसी भी तरह का डाउट है, डिफ़िकल्टी है, कुछ भी है, कमेंट में आप ज़रूर पूछो। और इस तरह से मैं अगले एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके वीडियो बना के आपको ये अगले में अपने अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। अभी हम 11.1 आज के दिन सॉल्व किए हैं, कल के दिन हम 11.2 को भी सॉल्व करेंगे। और आपके इस फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। और खाली कोशिश करना कि एक बार समझ लिए, अब फिर अपने मन से आप इसको सॉल्व करो, बार बार इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब हम बार बार सॉल्व करते हैं तो हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विनोद सर ने एक बार सिखा दिया, अब बस अब तो आराम है, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है, अब तो आएगा मार्क्स। नहीं आएगा, मार्क्स तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है? कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना है, खाली टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेपर और पेन, बस। और फिर आप सॉल्व करो, अपने मन से उस पर सोचो, समझो, अप्लाई करो और आराम से करो। कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर एक्सरसाइज करके जाना एग्ज़ाम में, फिर देखो कैसे फटाफट हमारी पेन चलेगी, ठीक है बच्चों। तो आज इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना केयर करना, पढ़ाई करते रहना। जय हिंद। मेरे साथ बोलो बच्चों, जय हिंद। चलो।